हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। मल्हार बुक से हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कविता यहाँ शुरू की थी, एक आशीर्वाद। इस कविता के माध्यम से कवि अपने किसी प्रिय व्यक्ति को आशीर्वाद देता है कि वो अपनी कल्पनाओं को साकार करे, अपने सपनों को साकार करे और अपनी वो महत्वाकांक्षी बने। और महत्वाकांक्षी का अर्थ यहाँ पर भौतिक वस्तुओं के प्रति नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति वो क्या बने, महत्वाकांक्षी बने। तो इस कविता को हमने कल की क्लास में कुछ पंक्तियां हमने की थी, आगे इसको हम आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए एक बार पहले कविता की पंक्तियों को पढ़ेंगे। तो कवि कहता है कि जा तेरे स्वप्न बड़े हो, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। कवि यहाँ अपने किसी प्रिय व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। अब यहाँ जा तेरे स्वप्न, स्वप्न होता है सपना, अर्थ आपने लिखा था, नहीं लिखा है दोबारा लिख सकते हैं। स्वप्न का अर्थ है सपना या फिर कल्पना। भावना कहते हैं संवेदना को या मन की भावना को। तो भावना कहा जाता है आपके अंदर की जो संवेदनाएं हैं या फिर जो आप कल्पनाएं करते हैं उनको भावना कहा जाता है। गोद, घुटने के ऊपर जांघों का वह भाग सभी जानते हैं जहां किसी को बिठाया जा सकता है। पृथ्वी यानी धरती। चलना सीखें यानी जीवन में आगे बढ़ना सीखें। चलना सीखें यानी जीवन में आगे बढ़ना सीखें। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है, कवि अपने किसी प्रिय व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है और आशीर्वाद देते हुए कह रहा है कि वह अपने जीवन में बड़े सपने देखे, अर्थात उसकी कल्पनाएं ऊंची हो। कहने का आशय यह है कि कवि चाहता है कि उसकी कल्पनाएं व सपने ऊंचे और महत्वाकांक्षी हों, जो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि जब हम महत्वाकांक्षी होंगे तभी हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। महत्वाकांक्षा का अर्थ है कि आपको किसी चीज की जो है बहुत चाह है और आप उसको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आप अपने लक्ष्य के लिए महत्वाकांक्षी बने। आपका लक्ष्य जो है सकारात्मक होना चाहिए। आपका लक्ष्य अच्छा होगा तो आप उस लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे और आपको उस पर काम करना है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। कवि उस व्यक्ति से कहता है कि उसे जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण रख व काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन में कदम रखना चाहिए, अर्थात कल्पनाओं में ही नहीं खोना चाहिए। आप सपने देखिए, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए आपको काम भी करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम भी करना पड़ेगा और इसमें आपको कठिनाइयां भी आ सकती हैं। तो कवि कहता है आप सपने देखें। जब आप सपने देखेंगे तो उनको साकार करने के लिए आपको काम भी करना है, परिश्रम भी करना है, मेहनत भी करनी है। तो उन सपनों की दुनिया से आप बाहर निकलें और वास्तविक जीवन में कदम रखें और उस पर आप काम करें और संसार की जो वास्तविकता है उसका भी आप सामना करें। तभी वह अपने बड़े बड़े सपनों को साकार कर सकता है। नहीं तो वो कल्पनाएं कल्पनाएं ही रह जाएंगी। यदि आपने उस कल्पना से बाहर आकर वास्तविकता से जो है अपना परिचय नहीं कराया, वास्तविकता के साथ आप नहीं जिए, तो फिर वो सपने हमेशा के लिए सपने ही रह जाएंगे। इसलिए सपने देखो, लेकिन उसको जो है साकार करने के लिए आप उन सपनों से, उन कल्पनाओं से बाहर आओ और फिर जो है अपने सपनों को साकार करो। तो इन 4 पंक्तियों में कवि कहता है कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। इन पंक्तियों में कवि कहता है अपने प्रिय व्यक्ति जिससे भी वो बहुत प्रेम करता है कि जा तेरे स्वप्न बड़े हों, तेरी कल्पनाएं बड़ी हों, तेरे सपने बड़े हों, लेकिन वो कल्पनाएं कल्पना न रह करके आप उन कल्पनाओं की भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। अर्थात उन कल्पनाओं से बाहर आकर आप वास्तविकता का सामना करें, आप वास्तविकता में जिएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करें, मेहनत करें। ठीक है, तो जा तेरे स्वप्न बड़े हों,
भावना की गोद से उतरकर पृथ्वी पर चलना सीखे। आप अपने भावों से, अपने मन की संवेदनाओं से बाहर निकले और उस वास्तविकता के साथ जिए जो संसार में, जिसके साथ हम जीते ही हैं। तो सिर्फ कल्पनाओं में नहीं रहना है, स्वप्न देखने हैं, लेकिन उन सपनों से बाहर भी आना है और उस पर काम भी करना है। तो 4 पंक्तियों में ये कहा। आगे की 4 पंक्तियों में कवि कहता है, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाई के लिए रूठना मचलना सीखें, हंसे मुस्कुराए गाए। तो आगे की पंक्तियों में कवि कहता है, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए हंसना, आपको रूठना मचलना सीखें, हंसे मुस्कुराएं और गाएं। तो चलिए यहाँ शब्दार्थ आपने लिखे थे, अप्राप्य जो अब प्राप्त न हो सके, जो आप प्राप्त करने योग्य नहीं है। आप चांद को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा, चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये सिर्फ जो है आप इसे कह सकते हैं, ये वास्तविकता नहीं है, जो प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। वास्तव में आप चांद और तारे को कभी भी नहीं तोड़ पाएंगे। चलिए, सच्चाइयों यानी जीवन की सच्ची बातें, रूठना यानी नाराज होना, मचलना किसी वस्तु के पाने या न देने की जिद पकड़ना, मचलना किसी वस्तु के पाने या न देने की जिद पकड़ना। तो मचलने का अर्थ है आपने किसी वस्तु को या तो पाने की जिद पकड़ ली, या तो आपके पास कोई वस्तु है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, तो वो जब किसी वस्तु को पकड़ते हैं तो वो फिर जो है वापस नहीं देते हैं। तो किसी वस्तु के पाने या न देने की जिद पकड़ लेना। चलिए, अब इसमें क्या कहता है, यहाँ कवि क्या कह रहा है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि चांद तारों को प्राप्त करने जैसे दुर्लभ, बड़े और मुश्किल लक्ष्यों को पाने के लिए जीवन की सच्चाई से अवगत होना आवश्यक है। कहने का आशय यह है कि जीवन के बड़े और मुश्किल लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए दृढ़ता और जिद्द होना चाहिए। तो देखिए, चांद तारों से अर्थ यहाँ पर क्या है कि आप बड़े सपने देखो, आप दुर्लभ सपने देखो, और उन मुश्किल लक्ष्यों को पाने के लिए आपको जीवन की सच्चाई से अवगत होना आवश्यक है। वास्तव में अभी आप बहुत कल्पनाएं की, सपने बड़े बड़े देखें, लेकिन उसके लिए, उन सपनों को पूरा होने के लिए आपको जीवन की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, जीवन की उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो आपको कठिन, आपको रास्ते, उसके आपके रास्ते में वो कठिनाइयां आ सकती हैं। क्योंकि सच्चाई में देखिए, सपना पूरा, सपना देखना तो बहुत सरल है, कोई भी देख लेगा, कल्पनाओं में तो कोई भी खो सकता है, लेकिन उन सपनों को पूरा हर कोई नहीं कर पाता है। जो उन कल्पनाओं से बाहर आकर उस पर काम करता है, जीवन की सच्चाई से अवगत होता है, वही उन सपनों को पूरा भी कर पाता है। कहने का आशय यह है कि आप जीवन के बड़े और मुश्किल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता और जिद्द होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी मुश्किल लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो आपके सामने मुश्किलें आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, और कभी जो है आप बहुत परेशान भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपके अंदर जिद्द होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मुझे अपना जो है उद्देश्य पूरा करना है। तो ये दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर के आपके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, आपके जो कल्पनाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। कि कठिनाइयों के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, और जीवन में कुछ हासिल करने के लिए भोग विलास की वस्तुओं से नाराज होना भी सीखना चाहिए। अब भोग विलास का अर्थ क्या है, आपको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं। तो देखिए, जब आप कोई काम करते हैं, जैसे आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है और आप जा करके सो गए, तो ये भोग विलास ही तो है, आपने खाया और फिर आप सो गए। लेकिन आपने खाने पर भी कंट्रोल कर दिया, अपनी नींद पर भी कंट्रोल कर दिया, अपनी भोग विलास की वस्तुओं को आपने त्याग दिया अपने लक्ष्य के लिए, ठीक है। तो अभी तो आपका लक्ष्य यही है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, अच्छी बातें सीखनी है, तो यही आपका लक्ष्य है इस क्लास तक। तो अभी से आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है सजग रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, तो आगे आपके सामने कोई भी लक्ष्य आए, आप उसका सामना करेंगे, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप
जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आपको भोग और विलास की जो वस्तुएं हैं उनसे नाराज होना पड़ेगा, यानी उनका त्याग करना पड़ेगा। आपको उनका प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, है ना, आप उनका प्रयोग नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे। तो और किसी लक्ष्य को पाने की जिद पकड़नी आनी चाहिए। अब क्या होता है कि आपने लक्ष्य भी बनाया, आपने सपने भी देखे और आप वास्तविकता में आ गए, जीवन में आप आ गए, काम भी आपने शुरू कर दिया उस लक्ष्य के प्रति, लेकिन अधूरे में आपको बड़ी दिक्कतें आई, आपको बड़ा आलस आया और आपने उस आलस के मारे आपने कहा छोड़ो कल पढ़ते हैं। तो फिर आपका वो लक्ष्य, आपने आज के दिन के लिए अपना एक छोटा सा लक्ष्य बनाया है कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आपने खाया, आपको नींद आई, आलस आया, तो आपको क्या लगा, छोड़ो आज छोड़ते हैं, कल देखते हैं। तो आपने क्या कर दिया, अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन आपके अंदर जिद्द होनी चाहिए, चाहे कुछ हो, उन परिस्थितियों से लड़ना आपको आना चाहिए। तो चाहे कुछ भी हो, ऐसी जिद आप पकड़े कि बस मुझे आज करना है तो करना ही है। ठीक है, हर दिन का आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो जीवन में विपरीत परिस्थितियों में हंसना और मुस्कुराना भी सीखना चाहिए। कहने का आशय यह है कि चाहे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितनी भी कठिनाई आ जाए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उसका सामना करना चाहिए। तो आपके जीवन में और सभी के जीवन में ये आता है, जब भी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके रास्ते में कठिनाइयां जरूर आती हैं। उन कठिनाइयों का, उन परिस्थितियों का सामना करना और डट कर अपने लक्ष्य के प्रति जो है सजग रहना और अडिग रहना कि मुझे अपना लक्ष्य कब पूरा करना है, उद्देश्य मुझे पूरा करना है। तो ये होना चाहिए आपके अंदर। तो आइए इन 4 लाइनों के माध्यम से फिर आप लिखेंगे। तो यहाँ क्या कहा, चांद तारों से अप्राप्य सच्चाइयों के लिए। जिस प्रकार से चांद और तारे हैं, अप्राप्य जिसको प्राप्त न किया जा सके, तो ऐसे बड़े सपने आपको देखने हैं, चांद तारों को पाने के बड़े बड़े सपने। तो उन सच्चों को, अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखें। आप किससे रूठना और मचलना सीखें, उन जो आपकी भोग विलास की वस्तुएं हैं उनसे आप रूठ जाइए कि मुझे नींद आ रही है। देखो, नींद आने से आपको बड़ा आनंद आता है, नींद आ रही है, ठीक है, या फिर आप बहुत खा रहे हैं, आपको आराम चाहिए, आपको काम नहीं करना है। तो इन बातों से जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होती है, उनसे आपको रूठना पड़ेगा कि नहीं, मुझे तो संघर्ष करना है। जो काम आपकी बॉडी, आपका शरीर कह रहा है नहीं करना है, आपको वही करना है। यानी आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी पढ़ना नहीं है, मुझे अभी सोना है, तो आपको आपको जो है अपने आप को फिर समझौता उससे करना है कि नहीं, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको बड़े सपने लेकर आप जब अपने कल्पनाओं से बाहर आते हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जो है जीवन की सच्चाई के सामने आना है, वास्तविकता के साथ चलना है और जो भोग और विलास की वस्तुएं हैं उनसे आपको रूठना है, उनको अपने छोड़ना है। हंसे मुस्कुराए गाए, और विपरीत परिस्थितियों में आपको हंसना भी है, मुस्कुराना भी है और गाना भी है। तो ये इसका अर्थ हुआ। और इस तरह से यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो 2 काव्यांश हम कर चुके थे और अंतिम काव्यांश में कवि कहता है, हर दिए की रोशनी देख कर ललचाए उंगली जलाए। हर दिए की रोशनी देख कर ललचाए उंगली जलाए, अपने पांव पर खड़े हो जा तेरे स्वप्न बड़े हो। अपने पांव पर खड़े हो जा तेरे स्वप्न बड़े हो। तो चलिए पहले आप पंक्तियों को लिखेंगे, इस काव्यांश को। चलिए अब शब्दार्थ लिखेंगे। ललचाए यानी किसी चीज को पाने की अनुचित या बढ़ी हुई इच्छा। ललचाए किसी चीज को पाने की अनुचित या बढ़ी हुई इच्छा, आकर्षित होना। उंगली जलाए संघर्ष करें, अपने पांव पर खड़े हों, आप आत्मनिर्भर बने। तो इस कविता के माध्यम से कवि अपने प्रियजन को क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की ही शिक्षा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं अपने किसी प्रियजन को कि वो आत्मनिर्भर बने। ठीक है, आगे देखिए इसमें,
उपरोक्त पंक्ति में कवि अपने किसी प्रिय व्यक्ति को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि जीवन में वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली हर आशा की किरण को देखकर उससे आकर्षित हो, अर्थात जीवन में उसे प्रत्येक रोशनी की किरण से सीख लेनी चाहिए। जो भी आपको आपके सामने आता है या फिर जो भी आपके सामने गुजरता है उससे आपको शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। वह हर संघर्ष करे जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक हो। तो उसे जो है इतनी शक्ति मिले, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कवि कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वो हर संघर्ष कर पाए और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने में उसे सहायक हो। वह आत्मनिर्भर बने, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह स्वयं संघर्ष करे, ना कि उसे स्वयं ही अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करना है, ना कि किसी की सहायता से आगे बढ़े। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम से जो अनुभव आपको मिलता है वो आपके लिए सबसे सुखद अनुभव होता है, वो आपके लिए सबसे सुखद चीज होती है। क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करने के बाद जब मेहनत का फल आपको अच्छा मिलता है तो एक आनंद की अनुभूति आपके अंदर आती है और आपका जो वो अनुभव है वो हमेशा आपके साथ रहता है। और जब आप किसी दूसरे की मदद से आगे बढ़ते हैं तो आपके पास शून्य अनुभव होता है, आप जो है जीवन में हर बार फिर ठोकर खाएंगे। इसलिए आप स्वयं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करें। कवि अपने प्रिय व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और कहता है कि वह अपने जीवन में बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने का वो भरसक प्रयास करे। ऐसा यहाँ आशीर्वाद दे रहे हैं कवि कि वो अपने जीवन में सफल हो, बड़ी कल्पनाएं वो रखे, बड़ी कल्पना करे, बड़े सपने देखे, लेकिन उन कल्पनाओं में न रहते हुए वो पुनः उन कल्पनाओं से बाहर आए और उन कल्पनाओं को, उन सपनों को साकार करने के लिए वो काम करे। तो इस कविता में आपने क्या पढ़ा? कवि ने अपने किसी प्रियजन के लिए, किसी प्रिय व्यक्ति के लिए आशीर्वाद यहाँ पर दिया है और आशीर्वाद में वो क्या कह रहे हैं कि तेरे सपने जा, तेरे स्वप्न पूरे हों, तेरे जो सपने हैं वो पूरे हों, लेकिन तेरे सपने ऊंचे भी हों, तो ऊंचे सपने देखे और उन सपनों से बाहर आकर, उन कल्पनाओं से बाहर आकर उन सपनों के लिए तू काम कर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तू जीवन की वास्तविकता से अवगत हो और जीवन में जो कठिनाइयां आए उन सब से तू उनका सामना करना सीख, विपरीत परिस्थितियों में हंसना, मुस्कुराना और गाना सीख और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी अन्य का सहारा न लेकर स्वयं जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। तो आत्मनिर्भर बन ताकि जो है तेरे लक्ष्य पूरे हों। और ये जो है इस तरह का आशीर्वाद यहाँ कवि दे रहे हैं। अब हम इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने इस कविता को पढ़ लिया है और अब हम आते हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर पर। तो आप समझ ही गए हैं, छोटी सी कविता थी और इस कविता के अर्थ को लिखेंगे और जब आप प्रसंग लिखें तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तिका मल्हार बुक से आशीर्वाद कविता से लिया गया है। ठीक है, तो आइए, दुष्यंत कुमार जी ने लिखी है ये कविता। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आपका सभी प्रश्नों का एक सा पैटर्न है, चलिए तो बेटा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। और आपको क्या करना है, चलिए, कविता में किसे संबोधित किया गया है? तो इस कविता में बच्चों युवा वर्ग को, नागरिकों को, बच्चों को, श्रमिकों को। तो कवि यहाँ अपने, देखिए कविता यदि युवा वर्ग के लिए होता तो ये कहीं और होती, या आपकी पाठ्य पुस्तिका में है और ये इसको सिलेबस में रखा गया है। तो हम यहाँ बच्चे हैं, क्लास 8 के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। अपना प्रिय जो है, प्रिय आपका जो है ब्लड रिलेशन से नहीं होता है। एक गुरु के लिए उसका शिष्य जो है बहुत प्रिय होता है, उसके अपने बेटे से।
तो वो जो है प्रिय किसे कहा गया है, बच्चों के लिए जो इस कविता को पढ़ रहे हैं। तो कविता में किसे संबोधित किया गया है, तो इस कविता में बच्चों को संबोधित किया गया है कि आप अपने सपनों को, तुम्हारे सपने पूर्ण हो, तुम अपने सपनों को पूरा करो। प्रिय का अर्थ यहाँ पर किससे है, बच्चों से है। ठीक है, तो इस कविता में संबोधित किया गया है बच्चों को कि वो अपने सपनों को पूर्ण करें, बड़े बड़े सपने देखें, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करें, लेकिन उन कल्पनाओं से बाहर आकर के वास्तविकता का भी सामना करें ताकि उसके सपने, उसके लक्ष्य पूर्ण हो। तो यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तेरे स्वप्न बड़े हों पंक्ति में स्वप्न से क्या आशय है, कल्पना की उड़ान भरना, आकांक्षाओं एवं रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। तो यहाँ पर तेरे स्वप्न का अर्थ क्या है, क्या अर्थ हो सकता है बेटा, यहाँ पर कल्पना की उड़ान आपको भरनी है, आपने कल्पनाओं में रहकर उड़ना है, आकांक्षाएं और रुचियां रखना, बहुत सी उपलब्धियां पाना, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना। क्या अर्थ है इसका, स्वप्न का अर्थ क्या है, तो यहाँ स्वप्न का अर्थ बेटा आकांक्षाएं और रुचियां रखना। आप इच्छा करेंगे और आकांक्षाएं रखेंगे तो वही आपके स्वप्न होंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसके दो अर्थ भी यहाँ पर हैं, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना, क्योंकि बार बार कविता में यही कहा गया है कि तुम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करें, तो दोनों इसके उत्तर हो सकते हैं, बड़े लक्ष्य निर्धारित करना और आकांक्षाओं और रुचियां रखना। उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाए का भाव आपको बताना है। उंगली जलाए पंक्ति में उंगली जलाने का भाव आपको बताना है, उंगली जलाने का क्या भाव है। चुनौतियों को स्वीकार करना, प्रकाश का प्रसार करना, अग्नि के ताप का अनुभव करना, या कष्टों से नहीं घबराना। तो जब आप उंगली जलाते हैं तो क्या आपको महसूस होता है, चुनौतियों को स्वीकार करना व कष्टों से नहीं घबराना, दोनों इसके उत्तर हो सकते हैं। तो उंगली जलाने का भाव क्या है यहाँ पर, सबसे पहले आप आपके सामने चुनौती, आपको उंगली जलानी, यानी कि आपके सामने चुनौतियां आई हैं, उनको आपने स्वीकार करना है। दूसरा, कष्टों से नहीं घबराना, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है कष्टों से नहीं घबराना। तो दो इसके अर्थ हो जाते हैं यहाँ पर, चुनौतियों को स्वीकार करना व कष्टों से नहीं घबराना। चलिएगा, इन्हें लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अपने पांव पर खड़े हों पंक्ति से क्या आशय है, अपने पांव पर खड़े हों पंक्ति से क्या आशय है, अपने पैरों पर खड़े होना, सफलता प्राप्त करना, कठिनाइयों का सामना करना और आत्मनिर्भर होना। चलिए ये है कठिनाइयों का सामना करना व आत्मनिर्भर होना। तो अपने पांव पर खड़े हों, इसका अर्थ है कठिनाइयों का सामना करना और आत्मनिर्भर होना। चलिए अब जैसा कि हमने इससे पहले जो प्रश्न थे चैप्टर में, वहां पर भी हमने देखा कि जो आपने उत्तर दिए हैं उन सभी उत्तरों को आपने अपने साथियों के साथ अपने समूह में आपको साझा करना है, अपने उत्तर पर आपको चर्चा करनी है कि ये उत्तर आपने क्यों चुने हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आपके पास पहला उत्तर था, हमने ये उत्तर इसलिए चुने हैं क्योंकि कविता में कवि आशीर्वाद दे रहा है और आशीर्वाद जो है अक्सर बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चों को क्यों लिखा, क्योंकि आशीर्वाद बच्चों को ही दिया जाता है। ठीक है, तो आशीर्वाद बच्चों को ही यहाँ पर दिया जा रहा है क्योंकि कवि यहाँ आशीर्वाद दे रहा है, किसी अपने प्रिय को दे रहा है। ठीक है, तो आशीर्वाद हमेशा किसको दिया जाता है, छोटे बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है। कविता में स्वप्न का आशय आकांक्षाएं और रुचियां रखना व बड़े लक्ष्य निर्धारित करने से है, क्योंकि स्वप्न का एक अर्थ लक्ष्य भी होता है। स्वप्न का अर्थ है आपके लक्ष्य क्या है। ठीक है,
तो इसलिए आपने ये उत्तर दिया। उंगली जलाए का भाव चुनौतियों को स्वीकार करना है और कष्टों से नहीं घबराना है। 2 इसके उत्तर हैं, ठीक है, क्योंकि उंगली जलाने पर कष्ट होता है, ठीक है, और जब आप क्या करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति में भी कई कष्टों का आपको सामना करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर 2 इसके अर्थ हैं, ठीक है। अपने पांव पर खड़े हों, पंक्ति से आशय कठिनाइयों का सामना करना वो आत्मनिर्भर होने से है, क्योंकि अपने पांव पर खड़ा होना आर्थिक संपन्नता की ओर इशारा करता है। चलिए ये आप लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अब आप इन प्रश्नों को लिखें और इसके उत्तरों की आप पुष्टि करें। एक दूसरे से आप डिस्कशन कर सकते हैं, वार्तालाप के माध्यम से आप अपने उत्तर को सही कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।